नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। 2 ग्रहों की युति की श्रृंखला जो है वो हम आरंभ कर चुके हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ नियम बताए थे कि वे ग्रहों की युति कब मानी जाती है। आज हम जो है ग्रह लेके आए हैं और पहली जो हम श्रृंखला चलाएंगे वो सूर्य की अन्य ग्रहों के साथ युति, यानी सूर्य के साथ चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, तो वो जो है क्या परिणाम देते हैं, वो युति जो है वो क्या परिणाम देती है। तो इसमें जो ध्यान देने की बात है, क्योंकि सूर्य की जो युति है वो थोड़ी अलग प्रकार की है। सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आता है तो अस्त भी तो होता है। तो उस अस्त होने के कारण, क्योंकि ये माना जाता है कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके गुण जो है वो या तो विकृत हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। और जबकि युति बढ़ने के भी अपने नियम है कि भाई इतने डिग्री के अंदर होगा, इतने अंश के अंदर होगा तो युति होगी। तो यहाँ सबसे मुश्किल जो युति है वो सूर्य की युति है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख भी रखा है यहाँ पर कि भाई सूर्य की और चंद्रमा की युति कितने डिग्री पर मानी जाएगी। तो यहाँ ये हमने लिख रखा है 13.5 अंश। तो ये 15 जो दीप्तांश सूर्य के थे, 12 दीप्तांश चंद्रमा के थे, तो 27 हो गया, 27 का आधा, यानी 13.5 अंश के ऊपर युति पड़ेगी। लेकिन 12 डिग्री आते ही अस्त हो जाएगा। इसका मतलब सही तौर पर देखा जाए तो बढ़िया युति, या जो जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड युति, जिसमें चंद्रमा अपने फल दे सकता है और सूर्य भी अपने फल दे सकता है, वो सिर्फ 1.5 अंश जो है, 1.5 अंश जो है, उसी दौरान वो सही युति कहलाएगी। और उस दौरान जो परिणाम होंगे वो बढ़िया से बढ़िया परिणाम होंगे। यानी सूर्य भी अपने पूरे जो कारक तत्व है उनके अनुसार परिणाम दे पाएगा और चंद्रमा जो है वो भी अपने परिणाम दे पाएगा। लेकिन अगर 12 डिग्री के अंदर अगर ये चंद्रमा आ जाता है तो उसको बोलते हैं सही अमावस्या योग। ये पूरी राशि में अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हम देखते हैं, ये अमावस्या योग क्या देते हैं, वो गलत कहते हैं। उसमें हमें अंश देखने होते हैं, क्योंकि ये जो है जरूरी नहीं अमावस्या को ये योग बनता है, ये चतुर्दशी को भी बन सकता है और प्रतिपदा को भी बन सकता है। लेकिन जब 12 डिग्री के अंदर आ जाएगा, क्योंकि राशि तो 30 अंश की होती है, तो ही वो अमावस्या योग बनता है। तब जो है ये चंद्रमा, इसके कारक तत्व जो है वो एक प्रकार से विकृत हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, और वो युति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। उसमें बल्कि पितर दोष भी एक प्रकार से माना जाता है, और एक मानसिक जो तौर पर व्यक्ति जो है वो अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है, और वो हमेशा तनाव में रहता है, खिन्न रहता है वो हमेशा। अब हम यहाँ इसका जो फल जो बताएंगे वो मैंने यहाँ पर प्राचीन काल के कुछ जो है देवज्ञ हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनके आधार पर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ये मत है, एक तो वराहमिहिर, आचार्य वराहमिहिर जो है 5वीं-6वीं शताब्दी के जो है ज्योतिषी हुए हैं। उसके बाद जो दूसरे हुए हैं वो हुए हैं कल्याण वर्मा। तो उनमें कुछ उनका काल जो है 6वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ और ज्यादा बाद में 10वीं शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो 6वीं शताब्दी जो है उसी में वो हुए हैं। और फिर उनके एक जो है पुत्र हुए हैं पृथ्वीयस, इनके वराहमिहिर के। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी होरासार, उन्होंने युतियों का बड़ा उल्लेख किया है, बड़े ढंग से उन्होंने उनको जो है बताया है। इन्होंने तो मामूली टिप्पणियां दी है, लेकिन उन्होंने लंबा चौड़ा विस्तार से जो है उनको बताया है। और जो बाद में एक और हुए हैं ज्योतिषी श्री वैद्यनाथ, जिन्होंने जातक पारिजात नामक पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने भी अपनी जो टिप्पणियां कुछ दी हैं युतियों के बारे में। तो मैं उस आधार पर इन सभी जो है युतियों को और आगे चलाऊंगा। ये मेरा बताने का यहाँ ये मतलब था कि युति ऐसे बढ़ती हैं, और जो कितने अंश तक वो है ना असर होता है, कितने अंश के बाद उसका असर नहीं होता। तो पहले हम जो युति लेके चलते हैं वो सूर्य और चंद्रमा की है। तो उसके बारे में ये जो मैंने बताया, ये जो ऋषि आचार्य हैं वो क्या मानते हैं। तो मिश्रित फल एक प्रकार से इनका है, कुछ अच्छे फल भी हैं, कुछ खराब फल भी हैं। तो धनवान और सम्मानित, ये लगभग सभी ने माना है कि भाई ये कैसी भी युति क्यों ना हो, धनवान भी होगा और सम्मानित भी होगा व्यक्ति। कुशल मिस्त्री, ये इसमें एक विशेष गुण लगा कि वो मशीनरी का काफी जानकार होता है। कोई भी मशीन हो उसका कुशल जो है वो मिस्त्री होता है। क्रय विक्रय में निपुण, यानी खरीदारी और जो बेचने वाले जो गुण होता है, एक सेल्समैनशिप जिसको हम कहते हैं, वो इसमें अद्भुत प्रकार का होता है। लेकिन ज्यादा हमने ये देखा है, बल्कि इन्होंने जो अपने अनुभव में देखा है, वो ये है कि जो मादक पदार्थ है उनसे संबंधित जो है ये ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है। यानी कोई शराब का काम है या कोई और भी जो दवाइयों का भी, औषधि भी आती है उसी के अंतर्गत,
तो उस काम में ये काफी सफलता प्राप्त करता है। वो मैं आगे लिखा है, विश्व मादक द्रव्य व्यापारी धातु कर्मी। एक इसमें ये भी देखा गया है कि धातुओं से संबंधित काम करता हुआ भी देखा गया है, तो उसमें सोना चांदी भी आ जाता है, लोहा भी आ जाता है, जो भी धातुएं हमारी उससे संबंधित काम करता भी इसको देखा गया है। काल्पनिक वस्तुएं बनाने में सक्षम, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो जो कल्पना अपनी करके और अद्भुत चीजें बढ़ा देना, कुछ अलग ही चीजें बढ़ा देना और उनका व्यापार करना, तो वो गुण भी इसमें देखा गया है। लापरवाह, एक चीज इसमें जरूर है कि भाई थोड़ा लापरवाह होता है, यानी कि सतर्क नहीं होता किसी चीज में, अपने जो है चलता रहता है, वैसे ही कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखता जीवन में, जो है लापरवाही से वो काम करता है सारे। यानी ये नहीं कि मैं इतना धन इकट्ठा कर लूं, मैं आगे ये कर दूं, मैं इतना नाम कमा लूं, वैसा नहीं सोचता, वो बस चलता रहता है। स्त्रियों के अधीन, ये इसमें विशेष इन सभी ऋषियों ने, आचार्यों ने माना है कि आमतौर पर ये जो है स्त्रियों के अधीन, अब वो जो है वो किसके अधीन रहता है भाई, वो अपनी पत्नी के अधीन रहता है, माँ के अधीन रहता है, और कोई जो बहन वगैरह है उनकी ज्यादा मानता है, तो आमतौर पर जो है वो उनके अधीन एक प्रकार से, या उनके फैसले जो है उनका उनको मानता है। भोगी और अविनम्र, तो कई बार क्रूर जो है इसका स्वभाव जो है वो भी देखा गया है। अब इसमें वो जो मैंने आखिर में लिख रखे हैं वो पृथ्वीवश, जिन्होंने बड़े विस्तार से इन युतियों को लिखा है, तो उन्होंने ये माना है कि सिर्फ ये युति नवम और दसम भाव में अच्छा फल देती है, बाकी कुंडली में कहीं भी अच्छा फल नहीं देती। तो ये सिर्फ पृथ्वीवश के जो विचार है उन्होंने होरासार में लिखा है ये, कि ये सिर्फ 2 भावों में अगर ये युति बढ़ती हो तो वो अच्छा परिणाम देती है। अब हम सूर्य और मंगल की युति पर आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 11.5 अंश में ये आपस में दूर हो तो ये युति मानी जाती है, उससे ज्यादा दूर हो तो ये युति नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात होगी, क्योंकि ये 17 अंश के ऊपर तो ये जो है अस्थि हो जाता है, तो ये युति काफी थोड़ी अलग प्रकार की है। लेकिन इसमें ये युति ज्यादा खराब इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि दोनों अग्नि तत्व हैं, इनके जो तत्व है, यानी इसके पीछे भी आ जाता है, तो लगभग वही तत्व जो इसमें वही तत्व इसमें, तो वो दोनों तत्व मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा ही परिणाम देते हैं, बशर्ते कि उनके ऊपर राहु या शनि का प्रभाव न हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या इन आचार्यों ने बताया है कि भाई ये व्यक्ति तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है, बलवान होता है, और रक्षा विभाग या पुलिस डिपार्टमेंट, इन दोनों विभागों में इसको अच्छे पद पर जो है वो जाते हुए देखा है। और इस युति वाले लोग जो है वो जनरल तक बन जाते हैं। बहुत अच्छी युति मानी जाती है क्योंकि ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा होती है दोनों ग्रहों में, दोनों अग्नि तत्व है, और आक्रामक होते हैं, और योजनाएं बनाने में जो है बड़े पारंगत होते हैं। आक्रामक और उग्र ये बता ही दिया है। कई बार ये देखा गया है कि थोड़े से मोटे दिमाग के भी माने गए हैं, अगर उसमें प्रभाव शनि या राहु का हो तो मंदबुद्धि भी लिखा है, झूठा भी लिखा है, यानी खराब फल हो तो उसमें है ये पापी है, यानी बुरे कर्म करने वाला भी हो जाता है। क्योंकि जो ये उग्रवादी, आतंकवादी या हत्यारे होते हैं उनमें भी इस युति का असर आता है, क्योंकि जो कत्ल वगैरह कर सकता है, किसी को मार सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हौसला चाहिए, और वो हौसला जो है मंगल ही देता है। तो इसमें मारने या यातना देने वाला, तो ये युति अगर खराब हो तो किसी का कत्ल भी कर सकता है, मार भी सकता है, और यातनाएं जो है वो देते हैं, तो वो टॉर्चर वगैरह जो है वो भी ये कर सकता है। तो आज के लिए हम ये 2 युति ही करेंगे, उसके बाद हम आगे अन्य ग्रहों की युति लेके आएंगे। नमस्कार।